हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का एनएसबी कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। आज हम एक बार फिर आप लोग के बीच आज की ताज़ा खबर के साथ चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो भारतीय शास्त्रीय संगीत गायिका डॉक्टर प्रभा अन्ने, इनका निधन हो गया है। ये किस घराने से संबंध रखती है? तो इनका है किराना घराना से यह संबंध रखती है। इनका निधन 13 जनवरी 2024 को पुणे में हुआ है। इनका जन्म भी हुआ था पुणे में ही। इन्होंने स्वरामयी, अंत स्वर आदि पुस्तकें लिखी है। और जानते हैं प्रभा अन्ने कौन कौन सा अवार्ड लिए हैं। तो प्रभा अन्ने 2022 में पद्म विभूषण का अवार्ड प्राप्त की है, 2002 में पद्म विभूषण। उसके बाद फिर बात करते हैं 1990 में तो पद्म श्री से सम्मानित किया गया है इनको, और 1991 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2022, 2002, 1990, 1991 याद रखिएगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं आगे। किराना घराना का फाउंडर कौन है? तो अब्दुल करीम खान है। उत्तर प्रदेश के शामली जिले के तहसील कस्बा कैराना से संबंधित हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक घराना है। किराना घराना से संबंधित हस्तियां हीराबाई बरोडकर, बेगम अख्तर, भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल और रोशन आरा बेगम संबंध रखते हैं किराना घराना से। पंजाब के त्यौहार लोहड़ी में प्रकृति के किस तत्व की पूजा की जाती है? तो अग्नि की पूजा की जाती है। यह 13 जनवरी को मनाया जाता है। इस त्यौहार में प्रकृति के 5 तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी में से अग्नि की पूजा की जाती है। लोहड़ी त्यौहार लोकप्रिय शीतकालीन लोक त्यौहार है जो फसलों की कटाई और सर्दियों के मौसम के अंत का प्रतीक है। लोहड़ी त्यौहार को लाल लोई के नाम से भी जाना जाता है। लोहड़ी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में भी मनाया जाता है। पंजाब के अन्य महत्वपूर्ण त्यौहार हैं जैसे कि होला मोहल्ला और बैसाखी। आगे बात करते हैं। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर CREA की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो बर्नीहाट, जो कि मेघालय में है। इसका चर्चा हम पहले भी किए हैं। थिंक टैंक सेंटर ऑफ रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के ने हाल ही में एक रिपोर्ट भारत के प्रदूषित शहरों की सूची जारी की है। CREA ने 2023 में 75% से अधिक दिनों के लिए उपलब्ध वायु गुणवत्ता डेटा वाले 227 शहरों का अध्ययन करके रिपोर्ट तैयार की। इसके बाद बिहार के बेगूसराय और उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा सेकेंड और थर्ड स्थान पर है। वहीं सूची में दिल्ली 8वें स्थान पर है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के शीर्ष 10 प्रदूषित शहरों में PM10 की सांद्रता भारतीय मानकों की तुलना में 3 से 5 गुना और विश्व स्वास्थ्य संगठन की सीमा से 13 से 20 गुना अधिक थी। जनवरी 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम शुरू किया गया। सरकार ने 2026 तक भारत के प्रमुख शहरों में PM सांद्रता कंसंट्रेशन में 40% की कमी लाने के लक्ष्य को निर्धारित किया है। नोट: ग्रीन मफलर वायु प्रदूषण से संबंधित है। याद रखिएगा, ग्रीन मफलर वायु प्रदूषण से संबंधित है। ये डायरेक्ट पूछता है एग्जाम में कि ग्रीन मफलर किससे संबंध रखता है। आगे बात करते हैं। दोरजी सेरिंग लेप्चा को किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित किया गया है? तो दोरिंग शेरपा को सिक्किम राज्य से राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। तो दोरजी शेरपा लेप्चा वर्तमान में सिक्किम के गंथरांग माचोंग विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। इसके साथ ही नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी के सदस्य संजय सिंह, स्वाति मालीवाला और ND गुप्ता को राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है। तो राज्यसभा का गठन के बारे में जानते हैं। तो राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952। इसमें भाग 5 में दिया गया है, संविधान के भाग 5 में, और आर्टिकल 80 में इसका है। अगर लोकसभा का संरचना कहा जाए तो 79 में है। तो चलिए बात करते हैं। यह संसद को उच्च सदन कहा जाता है जो संसद में भारतीय संघ के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा को संसद का अस्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि यह कभी भी पूर्ण रूप से भंग नहीं होता है, बल्कि हर 2 वर्ष में इसका कार्यकाल चेंज होता है। अधिकतम संख्या 250 है।
राज्यसभा में सीटों की संख्या, जिसमें से 238 निर्वाचित होते हैं, 12 मनोनीत होते हैं। वर्तमान सदस्य संख्या का बात किया जाए तो 245 है। 233 इसमें 233 निर्वाचित हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कि कला, साहित्य या फिर साइंस के क्षेत्र से रहते हैं, विज्ञान के क्षेत्र से। कार्यकाल कहा जाए तो 6 वर्ष के लिए कार्यकाल होता है। वर्तमान राज्यसभा के सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति जो भारत के होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं, जगदीप धनखड़। चलिए आगे बात करते हैं, किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश का आपातकाल घोषित किया गया है? तो यह है पापुआ न्यू गिनी। ये ओशिनिया कॉन्टिनेंट का है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित यह देश है। पापुआ न्यू गिनी में वेतन कटौती को लेकर के पुलिस और सार्वजनिक क्षेत्रों के कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। दंगे भड़कने से 20 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई, जिसके वजह से पापुआ न्यू गिनी में प्रधानमंत्री जेम्स मार्फे ने देश में आपातकाल की घोषणा की। अगर बात किया जाए पापुआ न्यू गिनी की राजधानी कहाँ है, तो पोर्ट मोरेस्बी है। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा क्रिस्टल अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो DA बेडो, फ्रांसीसी केरे एंड मिशेल येहोक, नाइल रॉजर्स को सम्मानित किया गया है। चलिए बात करते हैं फ्रांसिस केरे के बारे में। तो ये पर्यावरण कार्यकर्ता DA बेडो फ्रांसीसी केरे को शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर ध्यान केंद्रित करने और प्रतियोगी परियोजनाओं के माध्यम से गेंडा समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकी उत्थान के लिए दिया गया है। मिशेल योल अभिनेत्री है जो कि अकादमी पुरस्कार 2023 की विजेता है। इन्हें आपदा तैयारी के लिए जागरूकता फैलाने के लिए दिया गया है। अगला बात करते हैं कि नाइल रॉजर्स को अपने संगीत के माध्यम से दुनिया को शांतिपूर्ण, समान और समावेशी स्थान बनाने के लिए इनके प्रयासों के लिए अवार्ड दिया गया है। क्रिस्टल अवार्ड के बारे में जानते हैं तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 54वीं वार्षिक बैठक के दौरान यह प्रदान किया गया है। यह अवार्ड विश्व आर्थिक मंच द्वारा अन्य कलाकारों को दिया जाता है जिन्होंने अपनी कला का उपयोग दुनिया की स्थिति को बेहतर बनाने में किया है, जैसे कि शांति के क्षेत्र में। आगे बात करते हैं द बुक ऑफ अनकॉमन लव। द बुक ऑफ अनकॉमन लव, द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायणा मूर्ति, इसके द्वारा लिखी गई है यह पुस्तक का नाम। फिर से पढ़ते हैं इसको, द बुक ऑफ अनकॉमन लव, द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति, किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह नाम है चित्रा बनर्जी देवारुनी। इस किताब में इन्फोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति और उनकी पत्नी सुधा मूर्ति के जीवन से संबंधित घटनाओं का वर्णन करता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? तो राजस्थान के बीकानेर में मनाया गया। महोत्सव के दौरान राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य कालबेलिया, याद रखिएगा राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कालबेलिया है, अग्नि नृत्य और अन्य पारंपरिक उत्सवों का आयोजन किया गया है। उद्देश्य इसका है कि राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देना है। राजस्थान में आयोजित होने वाले अन्य उत्सव क्या क्या हैं? तो रेगिस्तान महोत्सव है जो कि जैसलमेर में आयोजन किया जाता है। पुष्कर मेला है जो पुष्कर में ही होता है। पुष्कर में ही एक मात्र ब्रह्मा मंदिर है यहाँ पे पुष्कर में ही। हाथी उत्सव जयपुर में मनाया जाता है। मेवाड़ उत्सव उदयपुर में फेमस है। शीतकालीन उत्सव माउंट आबू में फेमस है। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मुंबई में किया गया है। इसका थीम क्या है? डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया। उद्देश्य क्या है कि जलवायु परिवर्तन के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी प्रदान करना और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए नई प्रौद्योगिकी विकास विकसित करना है। किस देश ने सैटेलाइट आइंस्टीन प्रोब को चाइना के जियांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्ग मार्च 2C से छोड़ा गया है। यह सैटेलाइट खिले हुए कमल के आकार का है जिसमें वाइड फील्ड एक्सरे टेलीस्कोप लगे हैं। इसका उद्देश्य है कि वायुमंडल के बारे में कही जाने वाली भविष्यवाणी की जानकारी को जुटाना है, नई खगोलीय घटनाओं का भी अध्ययन करना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपको सीरीज पसंद आ रहा होगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद।